हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें एक ट्रायंगुलर नेटवर्क दे रखा है रेजिस्टेंस का, है ना। और इसका एक टर्मिनल ए है और इसका एक टर्मिनल ये बी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे चित्र में। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लें, उसके बाद आ जाए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये देखने में तो सिमेट्रिक नहीं लग रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ऑब्वियसली क्योंकि हर तरफ इक्वल रेजिस्टेंस है ना, कनेक्टेड है, तो इसमें कोई ना कोई सिमेट्री तो है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, ध्यान से देखोगे, वैसे लगता है कि यहाँ पे मिरर सिमेट्री बनेगी, लेकिन ए और बी जो हैं वो वर्टिकल एक्सिस में यहाँ पर दे रखे हैं, वर्टिकल एक्सिस में दे रखे हैं, तो मिरर सिमेट्री यहाँ पे नहीं बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से फोल्डिंग सिमेट्री यूज़ करना आता है तो आप यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको अच्छे से फोल्डिंग सिमेट्री यूज़ करना आता है तो आप फोल्डिंग सिमेट्री यूज़ कर पाओगे। तो फोल्डिंग सिमेट्री का जो रूल है ना, तो क्या कर उसमें रूल में क्या होता है, जो नोड होते हैं, है ना, जो एन टर्मिनल होते हैं, उनके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है जिसको फोल्डिंग लाइन या सिमेट्रिकल लाइन बोला जाता है। तो ए और बी के पैरेलल मैंने एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर ली, ये रेड कलर से। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वोल्टेज असाइन कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये तो नोड बी है और ये नोड ए है, तो यहाँ पर वोल्टेज असाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, जो एक तो नोड यहाँ पर, इसके बाद क्या बचता है, ए और ए के बाद ये एक रेजिस्टेंस आर है, फिर यहाँ पर एक आइसोलेटेड नोड है, तो यहाँ पे मैं वोल्टेज दे देता हूँ एक्स। तो इसके ऑपोजिट सिमेट्रिक है ना, इस लाइन ऑफ सिमेट्री के ऑपोजिट क्या है, दूसरा नोड है ऐसा ही, तो उसको मैंने वोल्टेज दे दिया, उसको भी मैंने वोल्टेज दे दिया एक्स। इसके बाद फ्रेंड्स, और कौन सा नोड बचता है, ये वाला नोड बचता है और इधर ये वाला नोड बचता है। तो इन दोनों को मैंने वोल्टेज दे दिया वाई, क्योंकि दोनों ही इस रेड लाइन के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वोल्टेज तो मैंने असाइन कर दिया सिमेट्री को देख करके। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है। तो फ्रेंड्स, ए और बी के अलॉन्ग अगर हम ड्रॉ करेंगे तो केवल एक ही रेजिस्टेंस पहले भी है और एक ही रेजिस्टेंस बाद में भी रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री पे आता है, पर आता है। और इसके बीच दो वोल्टेजेस हैं, इसके बीच दो डिफरेंट वोल्टेजेस हैं। अगर सेम वोल्टेज होती ना तो ये गायब हो जाता, लेकिन दो डिफरेंट वोल्टेजेस हैं तो ये बाद में भी रहेगा। ये बात मेरी आप हल्के में मत लीजिएगा, जो मैंने बोली है कि दो डिफरेंट वोल्टेजेस हैं इसीलिए ये रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बी और ए के बीच ये रेजिस्टेंस आर रहेगा, है ना, ये गायब नहीं होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, ए तो ड्रॉ कर दिया। अब बात आती है एक्स की, है ना, तो पहले नोड एक्स को नोट डाउन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, फोल्डिंग सिमेट्री में हम क्या करते हैं, ये करते हैं कि जो मेन नोड है पहले उनको डिनोट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों को मैंने लिख दिया, पहले ए और बी को, उनके बीच का अगर कोई रेजिस्टेंस होता है तो उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर आर रेजिस्टेंस है, उसको लिख दिया। और ये इकलौता रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस नहीं थे, एक ही रेजिस्टेंस था, तो ये आर का आर ही लिखा गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक साइड को हम फोल्डिंग सिमेट्री में एक साइड को हम फिक्स कर लेते हैं। तो एक्स को फिक्स कर दिया, है ना, फिर वाई को फिक्स कर देंगे, एक्स और वाई को फिक्स कर दिया। तो एक्स को यहाँ फिक्स कर दिया, वाई को यहाँ फिक्स कर दिया। ऑलराइट। तो फ्रेंड्स, अब देखो, ए और एक्स के बीच रेजिस्टेंस है आर, है ना, राइट में,
इसी तरह से ए और एक्स के बीच रेजिस्टेंस है आर लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाले को लेके चले जाओ राइट में, तो ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल में आ जाएंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2, तो कर दिया R/2। इसी तरह से क्या करो, x है ना, ये जो राइट वाला x और y है उसका रेजिस्टेंस R है ना, उसका रेजिस्टेंस R है। और इतना नेटवर्क जो है अपना रिजॉल्व हो चुका है, इसको रिजॉल्व करना है। इस एक्स वाई है ना के सिमेट्रिक दूसरा कौन सा है लेफ्ट में, ये वाला, तो ये एक्स वाई इधर आएगा राइट में, पैरेलल हो जाएगा इस आर के, है ना, तो इक्वल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2। एक्स वाई के पैरेलल क्या हो गया, R/2। इसी तरह से ये B और Y के बीच में देख लो, B और Y के बीच देख लो कौन सा रेजिस्टेंस है, ये स्मॉल r। इसी तरह से लेफ्ट में B और Y के बीच कौन सा रेजिस्टेंस है, ये स्मॉल r, तो ये BY इस BY के पैरेलल में आएगा, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2। अब बचा ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। क्यों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वोल्टेज एट दिस नोड एंड वोल्टेज एट दिस नोड इज सेम। अगर इन दोनों नोड पर वोल्टेज सेम है तो ये रेजिस्टेंस में बहने वाली करंट ज़ीरो होगी, और करंट अगर ज़ीरो है तो उसको ओपन सर्किट कंसीडर किया जाता है। इसी तरह से ये दोनों ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वाई और वाई सेम है, तो इसमें बहने वाली करंट ज़ीरो होगी, और अगर करंट ज़ीरो होती है तो सर्किट ओपन सर्किट हो जाता है। तो ये क्या होगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब आ जाओ फ्रेंड्स, ये सर्किट अपने पास आ चुका है इक्विवेलेंट, तो ये R/2, ये R/2, ये R/2, तो ये कितना हो गया 3R/2 इन पैरेलल विद स्मॉल r। तो A और B के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 इंटू R, तो RAB की वैल्यू क्या आ गई, 3/5R। इस तरह से फ्रेंड्स ये फोल्डिंग सिमेट्री का एक्सटेंडेड वर्जन था फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे फोल्डिंग सिमेट्री यूज़ करते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।